आप सभी को जय मसीह की हमारे चैनल प्रभु की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो सभी के मन में आता है, यह सवाल कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया। उनका उद्देश्य क्या था हम मनुष्य को बनाने के लिए। आज हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हम क्यों हैं, किस लिए हैं। इस बात को हम बाइबल से जानेंगे, जहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा, उसके बाद परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से दिन के ठंडे पहर पर उससे मिलने को आया करते थे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जो है, आदम हवा जो है, परमेश्वर के साथ संगति कर सके, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ अधीनता में रहे। परमेश्वर पिता का इच्छा, जो पहला इच्छा था मनुष्य को बनाने का, वो वही था कि वो जाने, कि हम जाने कि परमेश्वर ने जिसने हमें रचा है उसे पहचाने कि वो कौन है और उसके संगति में रहे। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं, जब शैतान आदम हवा को परखने के लिए आता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि आदम और हवा ने शैतान की बात को सुना और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जिसके कारण आदम और हवा के अंदर पाप प्रवेश कर गया और वे परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। पहले वो परमेश्वर के संगति में रहते थे, उनकी अधीनता में रहते थे, लेकिन उनकी आज्ञा तोड़ने के कारण, उनका शैतान की बात को सुनने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए और उनके जीवन, उनके मन में, उनके विचार में पाप का उत्पत्ति होने लगा, जिसके कारण से परमेश्वर उनसे दूर हो गए और परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है वो दूर हो गया। आज हम क्यों परमेश्वर को नहीं जान पाते, क्यों पहचान नहीं पाते, क्यों उन्हें सही तरीके से ढूंढ नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो पाप भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर इतने में ही नहीं, वो इस जगत से इतना प्रेम करते हैं, इस जगत में रहने वाले मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि वो रिश्ता, वो संगति फिर से स्थापित हो बोलकर उन्होंने अपने प्रिय बेटे को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजे, ताकि वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो पाए। हाँ, हम अपने पापों से और अपनी बुराइयों से छूट नहीं सकते। हमारा कर्म, हमारा काम हमें उद्धार नहीं दिला सकता, या फिर हम फिर से अपने परमेश्वर से संगति नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने शरीर में भुगता, ताकि हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ सके। लेकिन इसके पीछे और एक चीज़ जो कारण हमें जानना चाहिए, कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उसके बाद हमें अपना जीवन पवित्रताई में चलना चाहिए, बुराई में नहीं। उसके बाद हमें बुराई छोड़ देना है। हमें जितना हो सके अपने पिता के साथ संगति रखना है और बुराई को छोड़ देना है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ दिए हैं। तो दूसरा कारण है जो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया। तो यशायाह 43 के 21 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो हम अभी पढ़ेंगे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को उनकी महिमा, उनका गुणानुवाद, उनका स्तुति करने के लिए बनाया है, उनकी आराधना करने के लिए बनाया है। तो हम ये भी जानेंगे कि आराधना होता क्या है। तो आराधना, जब हम बाइबल पढ़ने जाते हैं तो हम अकेले में परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, या मसीही संगति में आते हैं तो हम एक साथ मिलकर स्तुति और आराधना करते हैं। लेकिन ये आराधना का सिर्फ एक भाग है जो हम करते हैं। लेकिन सच्ची आराधना वो है जब हम अपने जीवन में पवित्रताई के साथ चलते हैं, पिता के अधीन में रहकर उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। ये सच्ची आराधना कहलाता है। एक जगह हम रहकर, जैसे हम अपने जीवन में एक तरफ
परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम उनकी आज्ञाओं का ही पालन नहीं कर रहे, हमारा जीवन ही पवित्र नहीं है, तो ये आराधना करना नहीं होता है। सच्ची आराधना वो होता है जब हम पिता के अधीन में रहते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखते हैं, यही होता है सच्ची आराधना। इसी से पिता चाहते हैं कि हम पिता का स्तुति और धन्यवाद करें। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।